आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो लेंस अगर संपर्क में रखे हों तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी, कुल फोकस दूरी कितनी होती है, क्या उसका फॉर्मूला होगा, देखते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो हमने माना दो उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी है f1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है f2। दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में हैं। इसका हमारा प्रैक्टिकल भी होता है। इनके बीच में से एक लाइन गुजरती है, ये लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ वस्तु है बिंदु रूप की ऑब्जेक्ट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्रतिबिंब इन दोनों लेंसों द्वारा कैसे बनेगा। यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले लेंस पर आपतित होती है। पहला लेंस उस किरण को दूर गिराता है बिंदु I डैश पर, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की पहले लेंस से जो दूरी होगी वो U, पहले लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो V डैश। ये इस तरह से होगा। दूसरे लेंस के लिए यह वस्तु का, आभासी वस्तु का कार्य करेगा और दूसरा लेंस इसका अंतिम प्रतिबिंब I बनाएगा। तो दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब यहां बनाएगा I, जिसकी डिस्टेंस दूसरे लेंस से V होगी। एक बार इसी को रिपीट करते हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित होती है। पहला लेंस इसका प्रतिबिंब बनाएगा I डैश, तो इस I डैश की दूरी पहले लेंस से हो गई V डैश। वस्तु की दूरी यहां से यहां तक हो गई U। दूसरा लेंस के लिए ये वस्तु हो जाएगा, तो दूसरा लेंस इसका अंतिम फाइनल प्रतिबिंब बनाएगा I। तो पहले लेंस की ये वस्तु, ये प्रतिबिंब, दूसरे लेंस की ये वस्तु, ये प्रतिबिंब। हम लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला दो बार लिखेंगे, एक बार पहले लेंस के लिए, एक बार दूसरे लेंस के लिए। देखते हैं। प्रथम लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला। इसे पहले लेंस के लिए लिखेंगे तो उसकी फोकस दूरी आएगी f1, प्रतिबिंब की दूरी आएगी v डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम एक बार दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब, तो वस्तु की दूरी क्या है v डैश। तो दूसरे लेंस के लिए u का मान ये लगाया जाएगा, u बराबर v डैश। तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसमें ये मान प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो v तो v रहेगा, या साइड में हम इसे लिख लें 1/v माइनस 1/u बराबर f। तो इसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम,
तो बी रहेगा, आएगा 1/b। यू की जगह ये आएगा v डैश, 1/f की जगह आएगा 1/f2, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखेंगे 1/b डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर देखें 1/b डैश और माइनस का 1/b डैश ये जाएंगे कट, तो इधर से बचेगा 1/b माइनस 1/u, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ एक लाइन कंसीडर की जाएगी कि यदि इन दोनों लेंसों की टोटल फोकस दूरी कैपिटल F हो तो 1/F इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/F 1/F1 प्लस 1/F2। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस की समता। जब चश्मा बनवाने कोई दुकान, जो चश्मे की दुकान वाले डॉक्टर होते हैं, चश्मा बनाने वाले होते हैं, तो वो चश्मे का नंबर जो बताते हैं वो डायोप्टर में ही बताते हैं। डायोप्टर मात्रक होता है लेंस की समता का। वो कहते हैं कि प्लस 1.5 नंबर है, माइनस 2.5 नंबर है। तो प्लस में अगर है तो चश्मे में उत्तल लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस। माइनस में नंबर बताया तो चश्मे में अवतल लेंस लगेगा। जिस चश्मे में उत्तल लेंस लगा होगा उससे अक्षर देखने पर बड़े दिखेंगे, जिसमें अवतल लेंस लगा होगा अक्षर देखने पर छोटे दिखेंगे। तो वहां वो नंबर होता है 1.5, 2.5, वो लेंस की समता को ही बताता है। तो पढ़ने जा रहे हैं लेंस की समता। इंग्लिश हो जाएगी पावर ऑफ लेंस। इसको डिफाइन किया गया कैसे? फोकस दूरी के पदों में। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स 1/, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहते हैं, या लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम समता के बराबर होता है। अगर किसी की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर तो 1/10 उसकी समता हो जाएगी। वैसे हम डायरेक्ट कैसे पहचाने, दो लेंस हमें दे दिए गए, हम बिना सॉल्व करे कैसे बताएं कि किसकी समता ज़्यादा है किसकी कम है? तो दो समान साइज के, समान व्यास के, समान लंबाई के दो लेंस दिए जाएं, एक की मोटाई अधिक हो एक की मोटाई कम हो, तो जो मोटा लेंस होगा उसकी समता अधिक होगी, वो कम फोकस दूरी का होता है। तो इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता
कहते हैं। तो 1/f मतलब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को समता कहते हैं। अच्छा, मात्रक की बात आती है तो इसमें अपॉन में मीटर है, तो मात्रक तो समता का मात्रक मीटर इनवर्स होना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें सबकी सहमति से एक मात्रक रखा गया जिसे स्वैच्छ मात्रक कहते हैं। उनकी इच्छा से, वैज्ञानिकों की सहमति से, तो इसे ना रखकर मात्रक रखा गया डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो चश्मे पे नंबर पर्चा बनेगा, पर्चे पर नंबर पड़ेगा, तो लिखा जाएगा +1.5D, मतलब डायोप्टर कि 1.5 क्षमता का लेंस पड़ा है चश्मे में। प्लस माइनस इस बात को बताएंगे, प्लस है तो उत्तल लेंस लगा है चश्मे में, माइनस है तो अवतल लेंस लगा है। अगर किसी क्वेश्चन में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो हम क्या करेंगे, तो हो जाएगा 100/f, और ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तब भी इसका मात्रक यही होगा, डायोप्टर। अब अगर दो लेंस संपर्क में हैं, उनकी अलग अलग समताएं दी है, तो कुल समता हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त समता हम जानते हैं कि अगर उनकी अलग अलग फोकस दूरियां दी हैं तो कुल फोकस दूरी का सूत्र हम प्रूव कर चुके हैं, उससे प्रारंभ करेंगे। तो हम जानते हैं, वी नो दैट 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, इनकी अलग अलग फोकस दूरी। और हम अभी अभी पढ़ा है कि लेंस की समता होती है P बराबर 1/F के, तो 1/F की जगह हम P लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, P, यहाँ आएगा P1, यहाँ आएगा P2। तो वेरी सिंपल है, अगर दो लेंसों की समताएं दी हैं, कुल समता पूछी गई है, तो हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब हमने 3 फॉर्मूले यहाँ पढ़े, तीनों फॉर्मूलेज पर हम एक एक एग्जाम्पल को अप्लाई करेंगे। हमने फॉर्मूला 1 पढ़ा, संयुक्त फोकस दूरी कैपिटल F 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। फोकस दूरियां 1/, करके जोड़ी जाएगी अगर लेंस संपर्क में है। ये प्रैक्टिकल भी है हमारा इसका। समताएं सीधे सीधे जोड़ी जाएंगी, P बराबर P1 प्लस P2, और लेंस की समता जो होती है वो फोकस दूरी के इनवर्स के बराबर होती है। ये होगा, सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो ये होगा। तो इन 3 फॉर्मूले पर एक एक एग्जाम्पल करते हैं। हम एक क्वेश्चन पूरा लिख रहे हैं और उसमें से वैल्यू को छांटेंगे कि मान किस किस का दिया है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के
अवतल लेंस के संपर्क में है तो संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करो। ये दिया है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी है तो हम लिखेंगे f1 बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे f2 बराबर 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हम माइनस में लिखेंगे। तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल को पकड़ करते हैं कि उसमें से पहले वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे कि दिया क्या क्या है। आगे चलते हैं। संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करो, कैपिटल F निकालना है। तो इनसे संबंधित यहाँ फॉर्मूला नंबर 1 है, पहला फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला है 1 अपॉन कैपिटल F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। वैल्यू लगाएंगे। 1 अपॉन F1 15 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस 30। 1 अपॉन 15, ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 30। 1 अपॉन F इक्वल टू 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 से 30 को डिवाइड होगा तो बाहर गए 2, यहाँ आ गए, बीच का चिन्ह माइनस, 30 से 30 को भाग हुआ तो बाहर जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1 बटे 30 और 1 बटे F, ये आ गया। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F की 1 से होगी F, 30 की 1 से होगी 30। तो हमने देखा कि अगर एक उत्तल लेंस को जिसकी फोकस दूरी 15 है, एक अवतल लेंस के साथ अगर जोड़ दिया जाए 30 सेंटीमीटर वाले के, तो इन दोनों की कुल फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि दोनों लेंस मिलकर किस लेंस की भांति कार्य करेंगे, तो अगर कैपिटल F का मान प्लस में आता है तो हम कहेंगे ये दोनों लेंस मिलकर उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस के समान व्यवहार करेंगे। अब हम एक अगला एग्जाम्पल दूसरे फॉर्मूले का ले रहे हैं। दो लेंसों की समताएं +5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं तो उनकी कुल समता और कुल फोकस दूरी ज्ञात करो, ये दिया है। तो दो लेंसों की समताएं दी हैं। प्लस वाली समता तो है कॉन्वेक्स लेंस की, उत्तल लेंस की, और ये है अवतल लेंस की। तो हम ऐसे लिखेंगे P1 इक्वल टू +5 डायोप्टर, P2 इक्वल टू -3 डायोप्टर। कुल समता पूछी है
और कुल फोकस दूरी पूछी है। इसका मतलब P निकालना है और F निकालना है। तो हम क्या करेंगे, P बराबर फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस P2, तो आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कितना है 5 प्लस P2 कितना है -3, डबल चिन्ह आ रहे हैं, ब्रैकेट में डालेंगे तो 5 -3, 5 में से 3 गया 2, इस प्रकार दोनों लेंसों की जो टोटल क्षमता होगी वो 2 डायोप्टर होगी, और प्लस में आई है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। एक फोकस दूरी और पूछी है, समता से फोकस दूरी निकालना हो तो हम इनमें से कोई से भी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसका करेंगे तो फोकस दूरी मीटर में आएगी, इसका करेंगे तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आएगी। तो हमने लिखा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। P बराबर 100/F, और F किस यूनिट में होगा, सेंटीमीटर में। चूंकि हमें F निकालना है तो F को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले गए और P को नीचे ले आए, तो F इक्वल टू 100/P, ये हो जाएगा 100/P, P की वैल्यू 2, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, तो ये आएगा F इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन है एक, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी समता बताओ। ये है, तो क्वेश्चन में से पहले वैल्यू लिखें कि दिया क्या है, फिर ये लिखें कि पूछा क्या है। तो अवतल लेंस है, फोकस दूरी दी है 20, फोकस दूरी को लिखेंगे F, F से कितना मान है 20, अवतल लेंस की है तो इसे माइनस में लिखेंगे, फिर पूछा क्या है, समता बताओ, P पूछा है, तो P के लिए हम स्वतंत्र हैं, चाहे ये फॉर्मूला लगाएं ये लगाएं, F सेंटीमीटर में दिया है, हमारी सुविधा रहेगी कि हम ये लगा लें। तो हमने फॉर्मूला लिखा P इक्वल टू 100/F सेंटीमीटर, ऊपर है 100, नीचे F की वैल्यू आएगी 20 -20, तो यहाँ लिखा -20, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो -5 डायोप्टर। इस प्रकार इस लेंस की जो समता होगी वो -5 डायोप्टर होगी। इन्हीं दो लेंसों से संबंधित कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वस्तु की दूरी भी दी है और दोनों लेंसों की फोकस दूरियां दी हैं, प्रतिबिंब की दूरी पूछी है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है।
तो एक एग्जाम्पल और, एक वस्तु उत्तल, एक वस्तु है और दो लेंस युग्म से कुछ दूरी पर रखी है। एक वस्तु लेंस युग्म से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि युग्म में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं आवर्धन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे कि आखिर वैल्यू क्या क्या दी हैं। तो इसमें पहली लाइन में लिखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस से वस्तु की दूरी u से लिखते हैं, तो u का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। u का मान माइनस में रखते हैं क्योंकि वस्तु को लेंस से लेफ्ट साइड में माना जाता है। अगली वैल्यू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 15 सेंटीमीटर। 1 इसलिए लगाया, दो लेंस दिए हैं, दोनों की फोकस दूरी अलग अलग लिखेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, तो f2 बराबर -30, माइनस में अवतल लेंस की फोकस दूरी है इसलिए लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं v से, वो निकालना है। आवर्धन मैग्निफिकेशन स्मॉल m, वो भी ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास u है, f है और v निकालना है, तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चूंकि यहां 2f दिए हैं तो 1/f के स्थान पर संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। यहां आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, इधर 1/v माइनस 1/u। ये टेक्निक अपनाते हैं इन सवालों में। v निकालना है, u की वैल्यू -10, इधर चले, f1 15 प्लस f2 -30, वैल्यू लगा दी जिसकी दी थी। u की वैल्यू -10, f1 की वैल्यू 15, f2 की वैल्यू -30। ये चिन्ह यहां प्लस हो जाएगा तो 1/v प्लस 1/10, ये चिन्ह यहां माइनस हो जाएगा। एलसीएम लिया 30, 15 से 2 बार गए, चिन्ह यहां माइनस आएगा, 30 से 1 बार गया तो बचेगा 1/30।
इधर 1/v प्लस 1/10 बराबर 1/30। तो 1/v इक्वल टू 1/30 और 1/10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 30 और 10 इनका जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। 30 से हम इसे भाग करेंगे 1 जाएगा, 10 से इसे भाग करेंगे 3। 1/v 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, तो यही लिख दे रहे हैं 1/v इक्वल टू -2/30। 2 से काटेंगे तो 15, तो v की वैल्यू आ गई माइनस की 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो 15 सेंटीमीटर बाईं तरफ होगी। आवर्धन लिखेंगे m बराबर v/u, v की वैल्यू -15 है, u की वैल्यू -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 से 15 को भाग करेंगे 1.5। आवर्धन 1.5 का अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से 1.5 गुना बड़ा बनेगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें 2 फोकस दूरियां दी हों लेंसों की अलग अलग और वस्तु की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो आज का काम इतना ही, नेक्स्ट कार्य अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।